हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर। आज से हमारा जो मैंने आपको बताया था कि हम एक सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज से उसका शुभारंभ कर देते हैं। वैसे तो कल से करना था, उसके लिए माफ़ कीजिए, कुछ ऐसा कभी कभी हो जाता है, समय पर वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, लेकिन आज से वो स्टार्ट हो चुका है। आज 22 तारीख है, 22/12/2021। वैसे हमारा 21/12/2021 से स्टार्ट करने का था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे हम वो स्टार्ट नहीं कर पाए। एनीवेज, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमने स्टार्ट किया था वैसे तो TTS ही रहेगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ही रहेगा। अब जैसे आज मैं वेडनेसडे को कर रहा हूँ, तो कल भी एक वीडियो आएगा। हम कोशिश करेंगे कि स्किप ना हो, अब वो ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को ही चले। एनीवेज, आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एविडेंस से। कई स्टूडेंट ने बोला कि एविडेंस से स्टार्ट कीजिए, तो शायद मेरा मन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करने का था, लेकिन फिर जब स्टूडेंट्स का ऐसा आया, मैसेजेस आए और कमेंट्स भी आए, एविडेंस से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फैक्ट। हम पहले फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 में हम पढ़ लेते हैं एक बार बेयर एक्ट से। फैक्ट है एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। सेकंड बोलता है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। तो मैंने आपके लिए बता रखा है, पहले फैक्ट देख लेते हैं। ये रहा फैक्ट। फैक्ट है एनीथिंग, मतलब कोई भी ऐसा कार्य है, स्टेट ऑफ थिंग जो कि बार बार होता है, और रिलेशन ऑफ थिंग्स जो उस कार्य से मिलता जुलता हो, ये होगा फैक्ट। दूसरा मेंटल कंडीशन और कॉन्शियस। तो इसमें था एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग्स, और सेकंड फैक्ट था मेंटल कंडीशन और कॉन्शियस। पूरा पढ़ के अगर बताऊं तो आपको, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। तो एनी मेंटल कंडीशन मतलब किसी भी मेंटल कंडीशन, रीज़न टू बिलीव, मतलब कोई भी अगर मेंटल कंडीशन या मेंटली कोई सोचेगा, तो जो उसका बिलीव करने का रीज़न होगा वो दिमाग से सोचा जाएगा। मतलब कि जो मेंटल कंडीशन होगी उसको बोला जाएगा रीज़न टू बिलीव। अगर वो कॉन्शियस है तो इसका मतलब उसे नॉलेज है कि क्या हुआ। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू भी हम जोड़ देंगे। मान लो एक व्यक्ति ने, ए ने बी का मर्डर किया, ठीक है। अब जो मर्डर हुआ वो तो हो गया फैक्ट, क्योंकि मर्डर हुआ, मर्डर इज़ अ फैक्ट, मर्डर होना फैक्ट है। मर्डर करने का जो कॉज होगा, मतलब जो कारण होगा, वो होगा फैक्ट इन इशू। अब मान लो मर्डर किया किसी पिस्टल से, तो जो पिस्टल होगा वो होगा रिलेवेंट फैक्ट। मान लो ऐसा हुआ कि किसी का मर्डर हुआ और उसी के डेड बॉडी के पास कोई पिस्टल मिल गई पड़ी हुई, ठीक है। और क्या कारण था मार देने का। इसमें एक केस भी है, संतोष कुमार सिंह, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मर्डर होना फैक्ट हो गया, पिस्टल से मार दिया, ये रिलेवेंट फैक्ट हो गया। और क्या कॉज था उसका, मान लो एक संतोष कुमार सिंह का केस है, जिसमें वो आपने पढ़ा भी हो, प्रियदर्शनी मट्टू का केस। तो उसमें प्रियदर्शनी से उसको फर्स्ट साइट लव हो गया था, है ना। एक तरफा प्यार जो हो गया था, जो एक तरफा प्यार था ना, वो उसमें कॉज था। जो फैक्ट इन इशू था वो था एक तरफा प्यार हो जाना, किसी से अटैचमेंट हो जाना, अट्रैक्शन हो जाना, ठीक है। तो जो अट्रैक्शन था वो कारण था उसका मर्डर, जो प्रियदर्शनी मट्टू का हुआ। तो इसमें फैक्ट इन इशू हो गया था उसका फर्स्ट साइट लव या अट्रैक्शन बोले तो। रिलेवेंट फैक्ट्स तो बहुत सारे थे। संतोष कुमार सिंह का हेलमेट का शीशा टूटा हुआ था, हेलमेट पे खून चिपका हुआ था, और प्रियदर्शनी की डेड बॉडी के पास प्लास्टिक के कुछ टुकड़े मिले थे टूटे हुए, तो वो उसके हेलमेट के शीशे के थे, ठीक है। और भी चीज़ें मिली थी। रिलेवेंट फैक्ट जो होता है वो भी एक तरीके से रिलेशन ऑफ थिंग्स जो होगा वो रिलेवेंट फैक्ट ही होंगे। मतलब वन फैक्ट कनेक्टेड विद अदर्स, फैक्ट से मिलता जुलता कोई दूसरा फैक्ट, वो बोलेंगे रिलेवेंट फैक्ट। और उस फैक्ट का इशू क्या होगा, मतलब क्यों हुआ ऐसा, तो वो होगा फैक्ट इटसेल्फ और कनेक्शन विद अदर फैक्ट। या तो खुद में कोई ऐसा फैक्ट होगा, या फिर उस फैक्ट से कनेक्शन होगा। उसकी एग्जिस्टेंस हो सकती है या नॉन एग्जिस्टेंस हो सकती है किसी भी चीज़ की।
है ना, कोई भी राइट आपका जो इशू हो सकता है, लाइबिलिटी और डिसलाइबिलिटी इशू हो सकते हैं, एसर्टेड और डिनाइड भी इशू हो सकते हैं, मतलब हाँ करना या ना करना। तो इसी को समझाने के लिए मैं आपको एक केस बताता हूँ, इसका नाम है संतोष कुमार सिंह। ठीक है, ये एक लड़की थी प्रियदर्शनी मट्टू, कश्मीरी लड़की थी, और लड़का था संतोष कुमार सिंह। बहुत इंटरेस्टेड सा केस है, आपको सुन के मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, शायद आपने पहले भी सुन रखा होगा। तो एक लड़का था संतोष कुमार सिंह, एक लड़की थी प्रियदर्शनी मट्टू, जो कि कश्मीर की रहने वाली थी। वहाँ से उसने स्कूलिंग की, अपना ग्रेजुएशन किया और दिल्ली पढ़ने आ गई एलएलबी के लिए। दिल्ली पढ़ने आ गई, डीयू में एडमिशन हो गया, एलएलबी करने लगी, मतलब एलएलबी के दिनों में आई। तो वहाँ पर एक लड़का था, उसका सीनियर था, जिसका नाम था संतोष कुमार सिंह। वो लड़का उसको देखते ही अट्रैक्ट हो गया उससे, और वो उससे बातचीत करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगा। उसने कई बार शायद मना भी किया, मना करने के बाद भी वो नहीं माना। उसने कई बार उसे प्रपोज भी किया, लेकिन उसने डिनाइड कर दिया, इशू डिनाइड कर दिया। उसने मना किया, उसको ईगो भी हर्ट हो सकती है लड़के की कि मैं उसको मना रहा हूँ या उसको इतने दिन से कह रहा हूँ, वो मान नहीं रही है। एनीवेज ऐसा करते करते उसका फाइनल ईयर पूरा हो गया, संतोष कुमार सिंह का फाइनल ईयर पूरा हो गया, वो कॉलेज से पास आउट हो गया। प्रियदर्शनी मट्टू अभी कॉलेज में ही थी, लेकिन पास आउट होने के बाद भी वो कॉलेज कैंपस में आता जाता रहता था, शायद प्रियदर्शनी मट्टू के लिए ही। अब वो फिर भी उसके बाद उसको छेड़छाड़ करना या उससे कमेंट करना या उसको बातचीत करने की कोशिश करना, उसके पीछा करना, उसके घर पहुंच जाना पीछे करते करते, तो वो काफ़ी परेशान हो गई। उसने पुलिस में कंप्लेंट की कि मुझे ऐसे ऐसे परेशानी है। लेकिन जो संतोष कुमार सिंह है, जो संतोष कुमार सिंह था, उसके पापा आईपीएस ऑफिसर थे, उसके फादर जो थे वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो शायद इस वजह से भी पुलिस में जो कंप्लेंट हुई उसका माफ़ीनामा वो लिख देता था हमेशा, हर बार, और छूट जाता था। मतलब ठीक है, आप माफ़ी, उसने कहा जी मैं नहीं करूँगा अब ऐसा, तो ठीक है नहीं करना। और ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है कि आईपीएस ऑफिसर का बेटा है, चलो ठीक है यार छोड़ दो ना, कोई बात नहीं, अब समझा दिया, अब मत करना, ठीक है नहीं करूँगा। जब वो ज़्यादा परेशान हो गई प्रियदर्शनी मट्टू, तो उसने फिर कंप्लेंट की और उसने बोला कि मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इससे। उन्होंने उसे फिर बुलाया गया, लेकिन दोबारा माफ़ीनामा लिखवा के फिर छोड़ दिया गया। तो एक दिन क्या हुआ कि जिस दिन उसकी डेथ हुई है, उस दिन क्या हुआ कि वो अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को तीसरी छोड़ा, उनका कोई केस चल रहा था, सिविल केस, वहाँ छोड़ा। उसके बाद कॉलेज चली गई, कॉलेज से दोबारा लौट के वो 12:45 या 1 बजे तक अपने घर आ गई। संतोष कुमार सिंह घर पे आ गया पीछा करते करते उसके, और वो वहाँ पे छुप के बैठ गया जिससे कोई देख ना पाए। तो लड़की ने, प्रियदर्शनी ने ये बोल दिया अपने जो सिक्योरिटी गार्ड था कि आप जाओ लंच वंच करना, आराम से शाम को आ जाना। 5:30 का टाइम दे दिया उसको आने के लिए। उसके बाद जो उसका हाउसमेट था, मतलब जो काम करता था लड़का घर में, वो भी चला गया कि मेरा कोई दोस्त मिलने आ रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, वो भी चला गया घर से। तो यही मौका देख के संतोष कुमार सिंह आया, डोरबेल बजाई, और जब देखा सामने संतोष कुमार सिंह, तो उसने मना किया कि नहीं नहीं तुम यहाँ मत आओ, तुम यहाँ पे क्यों आए, मैं अकेली हूँ, क्या बात है। तो उसने कहा नहीं नहीं यार, ऐसा है कि बहुत दिन हो गए ये सब चीज़ें करते करते, कभी तुम मेरी कंप्लेंट कर रही हो, कभी मैं तुम्हारी कंप्लेंट करता हूँ। हाँ, इसी बीच क्या हुआ था, जब उसने कंप्लेंट की थी तो संतोष कुमार सिंह ने भी कंप्लेंट कर दी थी कि ये 2 डिग्री एक साथ कर रही है, कॉलेज कैंपस में उसने कंप्लेंट कर दी थी। तो इसमें उसका रिज़ल्ट रुक गया था, लेकिन उसने जब एविडेंसेस दिखाई कि नहीं ऐसा नहीं है, तो रिज़ल्ट भी पूरा हो गया। तो उसको, लड़की को लगा कि ठीक है शायद ये बात करने के मूड में है, तो उसने वो दरवाज़ा खोल दिया और वो अंदर आ गया। अंदर आने के बाद उसने फिर दोबारा से वही स्टार्ट कर दिया कि मैं तुमसे प्रपोज़ किया और ये सब, प्लीज़ ये वो मानने के लिए। लेकिन जब वो नहीं मानी होगी तब उसने उसका रेप किया, ऐसा जो केस में आया, रेप किया, और रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया। ठीक है, उसका हेलमेट से उसके फेस पे कई बार वार किया, थोड़ा सा बेहोश हो गई होगी तो उसने हीटर पास रखे, हीटर के वायर से उसका गला दबा दिया और वो मर गई। अच्छा, इस पूरे केस में क्या हुआ, जब ट्रायल चला ट्रायल कोर्ट में, तो सेशन कोर्ट से उसको बरी कर दिया गया। ठीक है, फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में इसको मौत की सज़ा सुना दी, डेथ पेनल्टी, कन्विक्शन दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये दोबारा संतोष कुमार सिंह गए, तो वहाँ से उनको फांसी की सज़ा तो हटा दी, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। 2010 में
लास्ट सुप्रीम कोर्ट से इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था। इस पूरे केस में एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जब भी कोई इक्विटल मतलब ट्रायल सेशन कोर्ट से जब इक्विटल मिल गया और जब हाई कोर्ट गए उसके अपील के लिए, तो वो किस सेक्शन में जाएंगे, ये सेक्शन भी आपको याद होना चाहिए। वो सेक्शन है 378 क्लॉज 2 CRPC का, ठीक है। दूसरा, जब कन्विक्शन मिल गया हाई कोर्ट से, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गया, तो ये इसका जो सुप्रीम कोर्ट जाना था कन्विक्शन के बाद, तो ये जो सेक्शन बनता है ये बनेगा 379 ऑफ CRPC। तो ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और ये आपके PT में भी आ सकता है। तो आपको मैंने पूरा केस बता दिया, शायद समझ आ गया होगा। तो इसमें जो मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें फैक्ट क्या था, उसका रेप और मर्डर, ठीक है। रिलेवेंट फैक्ट्स क्या थे, उसके हेलमेट का शीशा, खून लगे रहना, प्रियदर्शनी मट्टू की पैंटी में उसका सीमेन मिलना, है ना, उसके ब्लड और जब सीमेन की दोनों की जांच की गई तो वो मैच हो गए थे। कोई कुछ बाल मिलना, तो कुछ रिलेवेंट चीज़ें थी जो वहाँ मिली। अब इशू क्या था यहाँ, कॉज इशू था। जो कॉज था वो था अट्रैक्शन या एक तरफा प्यार, फर्स्ट साइट लव। ये एक कॉज बना उसकी मर्डर का या उसकी डेथ का। तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने आपको अभी तक फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट बताया वो आपको समझ आ गया होगा। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। आपको बहुत अच्छा संतोष कुमार सिंह का जो केस है वो जो मैंने आपको थोरोली बता दिया, वो मैं आपको लिखवा भी सकता था, लेकिन अब क्या है कि वो सब चीज़ें क्लास में हो सकती हैं, यूट्यूब चैनल पे या ऐसे वीडियोस में बहुत मुश्किल है लिखवाना। तो आप समझ सकते हैं। कोई चीज़ आपको लगता है पूछने के लिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए कि किसी और बच्चे को भी, किसी और स्टूडेंट को भी शायद फ़ायदा हो जाए इसका। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।